Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी एक चाल से दुनिया के कई देशों को झटका दे दिया है। सुरक्षा मामलों के जानकार किम जोंग की कूटनीति का कौशल देख दंग रह गए। प्योंगयांग से हरे रंग की ये ट्रेन बीजिंग क्या पहुंची, बड़े बड़े सूरमा कहलाने वाले देश चारों खाने चित हो गए। चीन पहुंचकर किम जोंग ने न सिर्फ चीन से नजदीकियां बढ़ाईं, बल्कि कई देशों को मजबूर कर दिया कि वो उत्तर कोरिया की अगली चाल पर नजर रखे। क्योंकि किम जोंग पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक शातिर पैतरे चल रहा है और उसका हर दांव बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अमेरिका, चीन, रूस और दक्षिण कोरिया, ये सभी देश किम का ट्रम्प कार्ड देखकर अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहे हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। उत्तर कोरिया की सीमा से महज कुछ किलोमीटर दूर अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई सैनिक मिलकर धमाके कर रहे हैं। दोनों देशों के 3 लाख से ज्यादा सैनिक ऑपरेशन 1 अप्रैल को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस मिलिट्री डील से पहले खुद किम जोंग ने सबसे बड़ा धमाका कर दिया था। हर साल होने वाले इस मिलिट्री डील का किम जोंग विरोध करता रहा है, लेकिन इस बार किम ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि इसे लेकर एक धमाकेदार बयान दे दिया। दक्षिण कोरिया अमेरिका की सैन्य टुकड़ी से मिलने वाली सुरक्षा के बदले उसे कुछ नहीं दे रहा है, जबकि वो अमेरिका से नजदीकियों का फायदा उठाता रहा है। किम ने अपने इस बयान से अमेरिका को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो दक्षिण कोरिया में अपनी सेनाएं रखकर अपना ही नुकसान कर रहा है। इस तरह वो चाहता है कि ट्रंप दक्षिण कोरिया से अपनी सेनाएं हटाकर भी जीत महसूस करे, जबकि हकीकत में ये किम की जीत होगी। परमाणु हथियारों को खत्म करने को लेकर भी किम ने अपना पासा फेंक दिया है। कोरिया प्रायद्वीप से परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए मैं भी प्रतिबद्ध हूँ। परमाणु हथियारों को खत्म करने के विवाद को भी आसानी से सुलझाया जा सकता है अगर दक्षिण कोरिया और अमेरिका मेरी कोशिशों का जवाब ईमानदारी से दें, वो शांति और स्थिरता का माहौल तैयार करें। किम और जिनपिंग की मुलाकात के बाद अमेरिका को अब किम के खिलाफ नए सिरे से रणनीति तय करनी पड़ रही है। अब उसे समझ आ रहा है कि किम को झुकाना उतना भी आसान नहीं होगा जितना समझा जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने जब उससे बातचीत की, को एक्सेप्ट किया, तो डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी कि चाइना को आइसोलेट किया जाए, रशिया को आइसोलेट किया जाए, इसके बावजूद कि उसके सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं। किम का उस माफिक का तजुर्बा नहीं है जिस माफिक का ट्रंप का तजुर्बा है नेगोशिएशंस में। और इसी को देखते हुए किम जोंग को फोर्स किया गया जीपिंग के माध्यम से, बीजिंग के माध्यम से, कि वो बीजिंग में आए और चाइना से बातचीत की जाए, ताकि चाइना जो है आइसोलेट किसी प्रकार से ना हो। किम ने ट्रंप से मिलने से पहले जिनपिंग से मुलाकात कर ट्रंप का कद एक झटके में कम कर दिया। इसके अलावा उसने बीजिंग का नाम बातचीत की संभावित जगहों की लिस्ट में शामिल करा दिया। साथ ही उसने अमेरिका को यह भी बता दिया कि उसके सिर पर चीन का हाथ है। इसके अलावा ट्रेन से चीन पहुंचकर किम ने यह संदेश दे दिया कि वो हवाई यात्रा नहीं करेगा। ऐसे में बातचीत की जगह तय करने के लिए उसने अमेरिका के सभी विकल्प बंद कर दिए। किम और जिनपिंग ने मिलकर ट्रंप पर जो शिकंजा कसा है
उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किम और जिनपिंग की मुलाकात को पहले तो गुप्त रखा गया, उसके बाद इस मुलाकात की हर तस्वीर को दुनिया के सामने जारी किया गया। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच सुलह के आसार देख दक्षिण कोरिया की चिंता बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि किम और ट्रंप की बातचीत में तानाशाह अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने के बदले दक्षिण कोरिया से अमेरिकी सैनिकों को हटाने की शर्त रख सकता है। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 25,000 सैनिक हमेशा रहते हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया को अमेरिका से होने वाले कारोबार को भी झटका लग सकता है। किम और ट्रंप की बातचीत से पहले दक्षिण कोरिया कई कारोबारी समझौतों को अंजाम देना चाहता था। दोनों देशों के बीच अहम समझौतों पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन 30 मार्च को ट्रंप के एक बयान ने बदले हालात की तस्वीर पेश कर दी। उत्तर कोरिया के साथ समझौते होने तक मैं दक्षिण कोरिया से कारोबारी समझौते को रोके रख सकता हूं। समझौतों का बहुत बड़े पैमाने पर बातचीत पर असर हो सकता था, यहां तक कि बातचीत रद्द भी हो सकती थी। ये क्या समझौते, इनका एग्जैक्ट तो डिटेल मुझे नहीं मालूम। कुछ साल पहले न्यूक्लियर वेपन्स भी अमेरिका के साउथ कोरिया में स्थापित किए गए थे। ये ध्यान में रखते हुए कि बहुत बड़े पैमाने पर नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियराइजेशन हुई है, अमेरिका फिर से न्यूक्लियर हथियारों को भी साउथ कोरिया में स्थापित करना चाहता है। इन एडिशन टू गुआम और उनके बेड़े में और जापान वगैरह में, इसके अलावा वहाँ स्थापित करना चाहता है, जिससे बहुत बड़ी चिंता नॉर्थ कोरिया के साथ साथ चाइना को और रशिया को भी है। यानी किम और ट्रंप की मुलाकात से पहले ही दक्षिण कोरिया को झटका लग चुका है। दक्षिण कोरिया अमेरिका का पुराना साझीदार रहा है, लेकिन जब किम जोंग पर दबाव बढ़ा तो उसने इस पुरानी दोस्ती को ही तोड़ने की चाल चल दी। कुछ महीने पहले संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के खिलाफ पाबंदी लगाने की बात उठी तो चीन ने उसका समर्थन किया था। जबकि उत्तर कोरिया के साथ सबसे ज्यादा कारोबार चीन ही करता है। अब अमेरिका से बातचीत शुरू करने से पहले बीजिंग पहुंचकर किम ने एक तीर से 2 शिकार किए। उधर चीन को लग रहा है कि तानाशाह किम ने पहले उसके यहाँ पहुंचकर चीन का कद बढ़ाया है, तो दूसरी ओर अमेरिका तक ये संदेश पहुंच गया है कि जब बातचीत के लिए उत्तर कोरिया टेबल पर आएगा तो उसे अकेला न समझा जाए। किम के अचानक बीजिंग पहुंचने की एक वजह चीन और अमेरिका के रिश्तों में आई दरार भी। अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले सामानों पर अचानक टैक्स बढ़ा दिया है। उसने स्टील पर आयात कर भी बढ़ा दिया है। इससे बौखलाकर चीन ने अमेरिका से ज्यादा तेल का आयात शुरू कर दिया है। यही नहीं, उसने तेल का भुगतान अपनी मुद्रा युआन में शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच तेज हुई व्यापारिक जंग में जिनपिंग को अब किम के सहारे की जरूरत है, क्योंकि किम पर पाबंदी को लेकर अब तक चीन ने ट्रंप का साथ दिया है। अब जिनपिंग किम से मुलाकात कर ये संदेश दे रही हैं कि वो किम पर अपना रुख बदल भी सकते हैं। अमेरिका चीन को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस डिस्कशन में चीन जो है एक किस्म से अपने आप को पार्टी टू द डिस्कशन समझता है। चीन के बॉर्डर्स कंटिगुअस हैं। 1953 से चीन हर प्रकार से नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है, और अगर चीन को आइसोलेट किया जाए तो चीन के जो हित हैं उनको नज़रअंदाज किया जा सकता है। सबसे बड़ा चीन का जो हित है वो चीन चाहता है कि जो थिएटर हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया साउथ कोरिया में, उसको हर हालत में अमेरिका को प्रेशराइज किया जाए कि उसको उठाया जाए वहाँ से। तानाशाह किम जोंग ने अपनी सबसे शातिर चाल उस दौर में चली है जब रूस और अमेरिका के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। ब्रिटेन में एक पूर्व जासूस को जहर देने का मामला सामने आने के बाद अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस के राजनयिकों को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अमेरिका ने रूस के 60 राजनयिकों को देश से निकाला।
ब्रिटेन ने रूस के 23 राजनयिकों को देश छोड़ने का हुक्म दिया। अब तक 29 देश रूस के करीब 150 राजनयिकों को बाहर कर चुके हैं। बदले में रूस ने भी 60 राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे माहौल में रूस तानाशाह किम जोंग को अपने पक्ष में करने का मौका तलाश रहा है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने उम्मीद जताई है कि उत्तर कोरिया के उच्च स्तर के राजनयिक जल्द ही रूस का दौरा करेंगे। कई चीजों पर अभी विचार किया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये यात्रा मौजूदा हालात की वजह से थी। रूस अब कोरियाई प्रायद्वीप में शांति के साथ साथ बराबरी का माहौल पैदा करने की भी बात करने लगा है। देशों के बीच बराबर और पारस्परिक रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बेहद अहम हैं। जिस भी कदम से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव कम होता है, उसका स्वागत होना चाहिए। रूस का ये बयान इस बात का संकेत है कि अमेरिका के खिलाफ चल रही कूटनीतिक जंग में वो किम को अपने साथ लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जाहिर है, किम को बैठे बिठाए एक मजबूत दोस्त का साथ मिल गया। जीपेंग ने किम जोंग को प्रेशराइज किया कि अमेरिका से मुलाकात से पहले, अमेरिका से भी पहले उनकी साउथ कोरिया के हेड से मीटिंग है 27 अप्रैल कि इससे पहले कोई भी मुलाकात हो चाइना के रुख को नज़रअंदाज ना किया जाए। इसी माफिक एक और मेगा प्लेयर जो इस सारी डिस्प्यूट में वो रशिया है। चाइना और रशिया दोनों उसके सपोर्टर रहे राइट फ्रॉम 1953। उसको हर प्रकार का शय देते रहे। दोनों देशों के बॉर्डर्स कंटिगुअस हैं। अगर किसी प्रकार की मुठभेड़ होती है बिटवीन अमेरिका एंड नॉर्थ कोरिया तो वो दोनों देशों में बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। किम के परमाणु परीक्षणों से बौखलाए अमेरिका ने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अमेरिका के दुश्मनों ने इसी का फायदा उठा लिया। अमेरिका किम में उलझा रहा और रूस ने एक ऐसी मिसाइल तैयार कर दी जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए। रूस ने दुनिया के किसी भी कोने तक मार कर सकने वाली मिसाइल सरमत का परीक्षण किया है। सैटर्न 2 जो है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। ये 40 जो मेगाटन का लोड जो है वो ले जा सकता है और इसकी मार की क्षमता को अगर आप देखें तो जब इसका एक बॉम्ब गिरेगा तो ये पूरे फ्रांस को जो है वो दुनिया के नक्शे से हटा सकता है। उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से इस वक्त बुरी तरह परेशान है। उसकी आर्थिक हालत चरमरा गई है। ऐसे में वो पाबंदियों से छूट पाने के लिए अमेरिका की सख्त शर्तों पर राजी हो सकता है। अब चीन और रूस का साथ मिलने के बाद वो ट्रंप के सामने अपनी शर्तों को मजबूती से रख सकता है। शी जिनपिंग जो है वो काफ़ी सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं और वो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के वादे किम को देंगे, लेकिन हाँ उन्होंने किम को जरूर उकसाया होगा और उसको विश्वास भी दिलवाया होगा कि कोई वो ऐसा समझौता ना करे जो कि चीन के खिलाफ हो। किम को इस वक्त चीन और रूस का साथ ही नहीं मिला है, बल्कि वो इन दोनों के इशारों पर ही आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि एक तरफ जहां उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार खत्म करने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के एक बंद हो चुके परमाणु संयंत्र में हलचल शुरू हो गई है। हालांकि उत्तर कोरिया के तानाशाहों का वादा करके तोड़ देने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में किम किसका सगा होगा और किसको ठगेगा, फिलहाल कोई नहीं बता सकता। लेकिन इतना तय है कि इस वक्त किम की 5 उंगलियां घी में है और सिर कढ़ाई में।